मैं और हमजा जिला एबटाबाद के रूपड़ नामी इलाके के एक मदरसे के तालिब इल्म थे। हमारे लिए ये इलाका बिल्कुल नया था। मीरपुर से सिर्फ मैं और हमजा ही यहाँ अजनबी थे। बाकी तमाम तुलबा मकामी थे। कारी साहब ने मदरसे के एक गोशे में हमें एक कमरे की जगह दे दी थी। ये पहाड़ी इलाका था। पहाड़ों पर ऊंचे नीचे और घने घने दरख्त थे। करीब ही एक घना जंगल भी था। हमने सुन रखा था कि यहाँ रातों को अक्सर रेछ और बबर शेर जंगल से नकुल कर आबादी का रुख करते हैं। उसलिए मैं और हमजा ज्यादा बाहर नहीं निकलते थे, रात को तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन रात 11 बजे का वक्त था। मैं और हमजा कमरे में बैठे अखबार का मुतालिया कर रहे थे। दो आदमखोरों की इलाकाई कब्रिस्तान में एक कब्र खोदने की कोशिश। हमजा ने सुर्खी पढ़कर अखबार में से नजरें हटाकर हैरानी के साथ मेरी तरफ देखा। उससे पहले कि मैं कुछ बोलता, अचानक हमें एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे किसी टीन की चादर पर किसी ने ऊपर से छलांग लगाई हो। हम दोनों बहुत घबरा गए थे। ये कैसी आवाज थी? हमजा ने सहमते हुए मुझसे पूछा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया। कोई रेछ या बबर शेर वगैरह तो नहीं अटका? क- कहीं ये आदमखुर तो नहीं आ गए? आ आदमखुर। डर के मारे हमजा की जुबान लड़खड़ा गई और जोर जोर से विर्द शुरू कर दिया। जलता हो जलालता हो, साहब कमालता हो, हाई बैला को टालता हो। अलामत वावीन, कोई नहीं है, डरो मत। मैंने हमजा की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। कोई बिल्ली होगी, जिसने बावर्ची खाने की छत पर छलांग लगाई होगी। छत लोहे की चादर की है। अंदर ही अंदर मैं खुद भी बहुत खौफजदा था, क्योंकि हम यहाँ अजनबी थे। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो करें क्या। हमारी नजरें उस खिड़की की जानिब टिकी हुई थीं, जिस तरफ से हमें ये आवाज सुनाई दी थी। अब तो हमें वहां से एक और आवाज भी आने लगी, जैसे कोई जानवर कोई सख्त चीज चबा रहा हो। ये आवाज तो हड्डी चबाने जैसी है। मैंने हमजा की तरफ देखते हुए उससे कहा, कहीं सचमुच में तो आदमखुर नहीं आ गए? आ आदमखुर। हमजा फिर हिकलाया और शुरू हो गया। जलता हो जलालता हो, साहब कमालता हो, हाई बैला को टालता हो। अलामत वावीन, चलो बाहर चल कर देखते हैं। मैं ये कहकर हाल के दूसरे कोने की तरफ लपका, जहां एक मजबूत लकड़ी का मोटा सा डंडा दीवार के साथ रखा हुआ था। वो उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। नहीं अहमद, हमजा ने मेरा हाथ जोर से पकड़कर कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। खैर, हमने हवसला करके दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे कि एक बार फिर वो जोरदार आवाज सुनाई दी। उस बार उस आवाज के साथ किसी मर्द की एक बार अब और भारी आवाज भी उभरी। हम ठटक कर रह गए। हमारे कदम सुस्त पड़ गए। हमजा मेरा और मैं उसका मुंह तकने लगा। आज तो बुरे पेन से हैं, मैंने कहा। और फिर मैं ऊपर देखते हुए दिल ही दिल में बड़बड़ाया, या अल्लाह, अब क्या करें? हमजा की जुबान पर वही विर्द अब तक जारी था। जलता हो जलालता हो, हाई बैला को टालता हो। अलामत वावीन। अरे हमजा। एक बार फिर वो मर्दाना भारी भरकम आवाज उभरी। उस दफा तो उसने हमजा का नाम भी लिया। ये सुनकर हम दहल गए। उसने मेरा नाम पकारा है। हमजा ने डर के मारे मुझसे चपकते हुए कहा, अहमद। मुझे बहुत डर लग रहा है। अलामत वावीन। हमजा के चेहरे पर हवाइयां हो रही थीं। वो जोर जोर से जलता हो जलालता हो का विर्द भी किए जा रहा था। मैं भी मुंह ही मुंह में दाएं पड़ रहा था। हम दोनों हैरत ज़दा रह गए। मैं परेशानी से सर खजा रहा था। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। फिर अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैं हमजा से मुखातब हुआ। हमजा, कारी साहब ऊपर छत पर सोते हैं, कहीं ये आवाज उनकी तो नहीं है? हाँ, हाँ हो सकता है शायद। हमजा ने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया। खौफ के मारे हमारा बुरा हाल था। ये ख्याल आते हैं जब हमारा कुछ हौसला बढ़ा तो हम फिर दरवाजे की तरफ लपके। अभी हम उस कश्मकश में थे कि दरवाजा खोलीं या न खोलीं, वो आवाज फिर से उभरी। अहमद, बाहर आओ, जरा बकरे को देखो तो, क्या हवा है इसे। ये सुनकर मेरी तो जान में जान आ गई। ये कारी साहब ही थे जो कब से ऊपर से आवाजें लगा रहे थे। मेरा तो खौफ जाता रहा, मगर हमजा अब तक खौफजदा था। कहने लगा, मुझे लगता है ये आदमखोर ही है। ये हमें फंसाने के लिए ऐसी चाल चल रहा है। हमजा की ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में खूब हंसा। मैंने दरवाजा खोला। हम बाहर आ गए। जिस तरफ से आवाज आई थी, हम उस तरफ चल दिए। मैं आगे आगे और हमजा पीछे पीछे था। जब हम वहां पहुंचे तो ये देखकर हमारी हंसी छूट गई। हम खुद अपने ही ऊपर खूब हंसने लगे।
हमने देखा कि वो बकरा, जो आज किसी ने मदरसे के लिए कारी साहब को वक्फ कर दिया था, एक लोहे की चादर से बने हुए रिले से बंधा हुआ था। जब बकरा कुछ खाने की नीयत से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा था तो उससे बंधा हुआ वो रिड़ा गिरने और घसटने की वजह से आवाज़ पैदा हुई थी, और हमें जो हड्डी चबाने की आवाज़ आ रही थी, वो आज सुबह वाली सूखी रोटियों के चबाने की आवाज़ थी, जो बकरे मियाँ बड़े सुकून के साथ चबा चबा कर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे।